इससे पहले वो शनाया को छू भी पाता, शनाया अचानक से अपनी आंखें खोल देती है और वहीं पड़े एक तकिए को उसके चेहरे पर मार देती है। शनाया के इस अचानक एक्शन से वो शख्स सीधे बिस्तर पर गिर जाता है। शनाया एक झटके से बिस्तर से खड़ी हो जाती है और कमरे की लाइट ऑन कर देती है। जैसे ही कमरे की लाइट ऑन होती है, शनाया की नज़र बिस्तर पर लेटे हुए उस शख्स पर जाती है। शनाया उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारे अलावा किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है ना कि मल्होत्रा मेशन में घुसने की। वो शख्स शनाया को घूरते हुए कहता है, मल्होत्रा मेशन नहीं, सिर्फ तुम्हारे कमरे में भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ आ सके, समझी। शनाया उसे घूरते हुए कहती है, यहाँ क्यों आए हो। शनाया की बातों पर वो शख्स सीधा खड़ा हो जाता है, शनाया के बिल्कुल करीब खड़ा हो जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता। शनाया कुछ नहीं कहती और उसे घूरने लगती है। शनाया को इस तरह खुद को घूरते देख वो शख्स कहता है, क्या हुआ, कुछ बोलो। शनाया उसे तब भी घूरते हुए कहती है, यह अपना चेहरा से ये मास्क हटाओ। शनाया की बात पर वो उसे घूरता है और हल्का सा अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब करते हुए कहता है, खुद हटा दो। शनाया उसे घूरते हुए कहती है, खुद करो। शनाया की बातों पर वो शख्स कहता है, तुम्हें मेरा चेहरा से मास्क हटाना है तो हाथों से क्यों करूं। शनाया गुस्से में उसका चेहरा से मास्क हटा देती है। जैसे ही मास्क हटता है, उस शख्स का हैंडसम चेहरा शनाया के सामने आ जाता है। सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ शनाया को देखते हुए कहता है, हैंडसम हूं ना सबसे। शनाया सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, इतना वहम मत पालो। इतना कहते हुए वह वहां से जाने लगती है। सिद्धार्थ जाते हुए शनाया का हाथ पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ खींच लेता है और उसका हाथ को उसकी कमर के पीछे करके खुद से चिपका लेता है। शनाया उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, अच्छा तो बताओ, मुझसे ज़्यादा हैंडसम कौन है। शनाया उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, हाँ कोई है, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊं और तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे लिए कोई तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम है, समझे। शनाया की बात पर सिद्धार्थ उसका हाथ और भी ज़ोर से पकड़ते हुए कहता है, नाम बताओ, मैं भी तो जाने कौन है। शनाया कुछ देर उसकी आंखों में देखती है, जहां उसे कुछ अलग इमोशंस नज़र आते हैं। यह देखकर शनाया को अजीब सा लगने लगता है। शनाया एक झटके से अपने हाथ को मरोड़कर सिद्धार्थ की पकड़ से निकाल जाती है। शनाया के इस एक्शन से सिद्धार्थ भी हैरान हो जाता है और शनाया को देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग मूव्स। शनाया उसे घूरते हुए कहती है, अब अपनी बकवास बंद करो और जल्दी बताओ यहाँ क्यों आए थे, और मुझे से कोई काम था तो कॉल या मैसेज कर देते, मेरे घर आने की क्या ज़रूरत थी। शनाया की बात पर सिद्धार्थ अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, ओह तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें कॉल और मैसेज करूं, पहले बता देती ना, हम घंटों बातें करते, एक दूसरे से कॉल करते। शनाया उसे घूरते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कॉल और मैसेज करने की, अपना काम से काम रखो और जल्दी बताओ यहाँ क्यों आए हो। शनाया की बात पर सिद्धार्थ मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है। शनाया उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, भूख लगी है। शनाया के सवाल पर सिद्धार्थ किसी मासूम बच्चे की तरह हमें सिर हिला देता है। शनाया सिद्धार्थ को घूरते हुए कहती है, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो रेस्टोरेंट में जाकर खाओ, यहाँ क्यों आए हो मेरा दिमाग खाने। शनाया की बातों पर सिद्धार्थ उसकी तरफ चलकर आने लगता है। शनाया वहीं खड़ी रहती है, अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलती। शनाया के पास आकर सिद्धार्थ अपना सिर शनाया के कंधे पर रख देता है। सिद्धार्थ के इस अचानक एक्शन से शनाया पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह सिद्धार्थ को घूरते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो। ये कहते हुए वह सिद्धार्थ को धक्का देने। शनाया सिद्धार्थ से लगातार दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर वह उससे दूर नहीं हो पा रही थी। आखिरकार शनाया कोशिश करना बंद कर देती है और शांति से खड़ी हो जाती है। उसे काफ़ी असहज महसूस हो रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ की गहरी सांसें उसके गर्दन पर पड़ रही थीं, जिससे उसे अजीब सा लग रहा था। शनाया चुपचाप खड़ी थी, फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, चलो बताओ क्या चाहिए।
शनाया की बात पर सिद्धार्थ अपना सिर शनाया की तरफ घुमा लेता है, पर उसका सिर अभी भी शनाया के कंधे पर ही था। वह उसे उसी क्यूट अंदाज में कहता है, मेरे लिए खाना बना दो। शनाया उसे घूरने लगती है और उसका चेहरा अपने कंधे से हटाकर सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यहाँ घड़ी में समय दिखाई दे रहा है, रात के 3 बज रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? नामुमकिन। शनाया की बात पर सिद्धार्थ कहता है, ओह ठीक है, फिर मैं यहीं रहूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। शनाया यह सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, यह मेरा कमरा है, जैसे भी हो यहाँ से जाना पड़ेगा तुम्हें। सिद्धार्थ बिस्तर पर लेटते हुए कहता है, नहीं जाऊंगा, जिसे बुलाना है बुला लो। शनाया गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। वह अच्छी तरह जानती थी कि सिद्धार्थ कितना जिद्दी है। अगर उसने कह दिया मतलब वह नहीं जाने वाला। शनाया एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, ओके। शान्या की हाँ सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। शान्या उसे देखने लगती है। सिद्धार्थ की व्यक्तित्व इस समय हमेशा की तरह से अलग लग रही थी। शान्या उसे देखते हुए कहती है, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो जैसे पहली बार खाना खा रहे हो? शान्या की बात पर सिद्धार्थ कहता है, तुम्हारे हाथ के खाने की बात है। शान्या अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ, तब तक यहाँ से कहीं मत जाना, यहीं बैठे रहना। शान्या ने ये सब गंभीर भावनाओं के साथ कहा था। शान्या की बात पर सिद्धार्थ मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, तुम मुझसे गुस्सा कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक भूखे इंसान पर गुस्सा करते हुए मैंने तुमसे क्या मांगा है? शान्या उसकी ऐसी नाटकबाजी देखकर हैरान थी। वह उसे घूरते हुए कहती है, नशे में हो क्या आज? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? शान्या को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसका ऊपरी व्यवहार समझ से परे था। सिद्धार्थ की बातें उस पर नहीं जम रही थीं, क्योंकि सिद्धार्थ जैसा व्यक्ति जो अपनी क्रूरता के लिए। शान्या उसे घूरते हुए कहती है, तुम यहाँ सिर्फ मेरे हाथों का खाना खाने तो नहीं आए होगे, सच सच बताओ क्यों आए हो? शान्या की बात पर सिद्धार्थ एक बार फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, अरे तुम मुझ पर शक कर रही हो? शान्या कुछ नहीं कहती, बस उसे एकटक देखने लगती है। शान्या के इस तरह घूरने पर सिद्धार्थ उसे घूरते हुए जवाब देता है, सही का। सिद्धार्थ की इस बात पर शान्या उसे देखने लगती है। उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ सिर्फ खाना खाने के लिए यहाँ क्यों आएगा, जरूर वह किसी मकसद से आया होगा। शान्या उसे घूरते हुए कहती है, तो बताओ यहाँ क्यों आए हो? शान्या की बात पर सिद्धार्थ एक फ्लर्टिंग मुस्कान देते हुए कहता है, ससुर जी से हमारी शादी की बात करने। शान्या सिद्धार्थ को घूरते हुए कहती है। शान्या की बात पर सिद्धार्थ हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, तुम्हारे डैड मेरे ससुर जी हुए ना? शान्या कमरे से जाते हुए कहती है, ये बकवास बंद कर दो, समझे, और यहीं रहना, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ, उसके बाद यहाँ से दफा हो जाना। इतना कहकर शान्या कमरे से बाहर निकल जाती है। शान्या के कमरे से निकलने के बाद सिद्धार्थ के हाव भाव अचानक से बदल गए। सिद्धार्थ का चेहरा पहले की तरह भावशून्य हो गया और उसकी ठंडी आभा उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी। सिद्धार्थ एक नज़र उस दिशा। सिद्धार्थ कुछ देर चुपचाप उस लैपटॉप को घूरता रहता है, फिर एक मुस्कान के साथ कहता है, स्वीट हार्ट, तुम तो सोच से भी ज्यादा चालाक हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं। उस बंद लैपटॉप में ही सिद्धार्थ कुछ कीज प्रेस कर देता है, जिससे लैपटॉप पर कुछ दिखता तो नहीं, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी सिद्धार्थ की नज़र वहीं पड़े हुए उसके फ़ोन पर जाती है। सिद्धार्थ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ फ़ोन को अपने हाथों में उठा लेता है, लेकिन उसमें भी पासवर्ड लगा हुआ था। सिद्धार्थ जैसे ही फ़ोन को खोलने की कोशिश करने लगता, मैं सब्जियां काट रही थी। इस वक्त उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। शान्या ने काले रंग की शॉर्ट्स के साथ काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसकी हल्की हल्की कमर भी दिख रही थी। शान्या अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसे अपने आसपास की चीज़ों का कोई होश नहीं था। अचानक शान्या को अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि एक हाथ उसकी कमर के। शान्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अपनी गर्दन के पास किसी की गहरी सांसें महसूस होती हैं। शान्या फिर भी खुद को शांत करती है और कहती है, दूर हटो, ये मेरा घर है, यहाँ कोई आ जाएगा। एक फैमिली फंक्शन में गए हैं, तुम्हारा
बिजनेसमैन भाई अपने बिजनेस ट्रिप पर परसों आने वाला है और दूसरा डॉक्टर भाई अपने पेशेंट्स में व्यस्त है, तो यहाँ कौन आएगा, बताओ तुम ही। शान्या सिद्धार्थ को पीछे हटाते हुए कहती है। दूर होकर बात करना नहीं आता। शान्या की बात पर सिद्धार्थ उसे और कसकर पीछे से गले लगाते हुए कहता है, नहीं आता तो क्या। शान्या उसे घूरते हुए कहती है, तो सारी लड़कियों से ऐसे ही चिपक कर बात करते हो। शान्या की बात पर सिद्धार्थ उसे देखते हुए कहता है, ऐसे बात, वो भी तुमसे अलावा किसी और से। ऐसा बात करना तो दूर, मैं तो किसी लड़की से बात भी नहीं करता, तुम्हारे अलावा बस तुमसे ही करता हूँ। शान्या उसे दूर करते हुए कहती है, चलो चलो, अभी बहुत बकवास कर ली, यहाँ से जाओ, वरना मैं खाना नहीं बनाऊंगी और कोई नौकर यहाँ आ जाएगा, इसलिए जाओ यहाँ से, कोई तमाशा मत क्रिएट करो। सिद्धार्थ शान्या से कहता है, तो तुम्हें मेरा करीब रहना पसंद नहीं। शान्या सिद्धार्थ को एक नज़र देखती है और कहती है, नहीं। जैसे ही शान्या नहीं कहती है, सिद्धार्थ अचानक से दूर हो जाता है। शान्या भी हैरानी से उसे देखने लगती है, क्योंकि इतनी जल्दी सिद्धार्थ जैसा जिद्दी व्यक्ति उसकी बात मान ले, यह तो नामुमकिन था। सिद्धार्थ का अचानक शान्या से दूर होना शान्या को हैरान कर देता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और अपना काम करने लगती है। तभी अचानक से फ़ोन की आवाज़ पूरे किचन में गूंजने लगती है। शान्या की आंखों के सामने उसके फ़ोन पर एम नाम फ्लैश होने लगता है। शान्या एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखती है और फिर अपने हाथ से फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव कर लेती है। शान्या कॉल उठाते हुए दूसरी तरफ से मैक्स की आवाज़ आती है, शान्या, वो सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ फंक्शंस में समस्या आ रही है, अभी भी तुम्हें उन्हें खुद चेक करना होगा। शान्या मैक्स की बात सुनने के बाद कहती है, तुम अभी तक काम कर रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम ज़्यादा देर तक काम मत किया करो, तुम्हारी सेहत पर असर पड़ता है, ये बात भूल क्यों जाते हो। शान्या की बात पर मैक्स कहता है, अरे अरे शान्या मैडम, शांत हो जाओ, मुझे पता है, लेकिन ये काम ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तुम्हें पता है ना। शान्या मैक्स की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी सेहत काम से ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्स इस बात का कुछ जवाब देने ही वाला था कि उसे फ़ोन की दूसरी तरफ से किसी और शख्स की आवाज़ सुनाई देती है। जब शान्या फ़ोन पर बात कर रही थी, सिद्धार्थ उसे घूरे जा रहा था। सिद्धार्थ को इस समय हद से ज़्यादा जलन हो रही थी और ये बात उसे साफ साफ महसूस हो रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि शान्या किसी और की इतनी परवाह कर रही है। सिद्धार्थ से ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो। जब सिद्धार्थ से और सहन नहीं हुआ तो उसने धीरे से शान्या की कमर को पकड़ लिया और फ़ोन के बिल्कुल पास अपना चेहरा लाकर धीरे से कहा, शान्या डार्लिंग, जल्दी करो ना, फिर हमें सोना भी है। शान्या हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स भी किसी अजनबी की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। वह शान्या को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन यह कौन है जो शान्या के साथ इतनी रात को, क्योंकि अब रात के करीब 2:30 बज रहे थे। शान्या सिद्धार्थ को खुद से दूर करने की कोशिश करती है और धीरे से कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो। शान्या की बात पर सिद्धार्थ मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, मैंने क्या गलत कहा, मैंने तो बस इतना कहा कि जल्दी खाना बनाओ, सोना भी है, घर जाकर मुझे। शान्या गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेकर फिर से फ़ोन अपने कान पर लगाती है। मैक्स दूसरी तरफ से कुछ नहीं कहता। शान्या मैक्स से कहती है, मैं कल सुबह वहाँ आ रही हूँ, मैं सब संभाल लूँगी, तुम अब आराम करो, सो जाओ, वरना तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा, बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर शान्या कॉल काट देती है। वहीं मैक्स एक नज़र अपने फ़ोन को देखता है और धीरे से खुद से बात करता हुआ कहता है, कौन था वो शख्स। शान्या आखिर क्या छुपा रही है हम सब से, कहीं वो शख्स कुणाल तो नहीं। फिर खुद ही खुद को जवाब देते हुए कहता है, कुणाल तो नहीं ही हो सकता, वो किसी काम का नहीं है शान्या के लिए, आखिर ये शख्स कौन था। शान्या सिद्धार्थ को घूरने लगती है। उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। शान्या सिद्धार्थ को घूरने लगती है और सिद्धार्थ भी उसे ही देख रहा होता है। शान्या उसे घूरते हुए कहती है, ये क्या था। शान्या की बात पर सिद्धार्थ कहता है। शान्या एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। वह इस वक्त बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहती थी, यह मल्होत्रा मिशन था,
न कि उसका प्राइवेट विला। अगर इस वक्त वह अपने प्राइवेट विला में होती तो कब का सिद्धार्थ को निकाल चुकी होती। शान्या वापस खाना बनाने लगती है और शान्या को वापस खाना बनाते देख सिद्धार्थ उसे एकटक देखने लगता है। शान्या पूरे फोकस के साथ खाना बना रही थी, लेकिन उसे भी महसूस हो रहा था कि सिद्धार्थ उसे तीव्र नज़रों से घूर रहा है। शान्या कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद जब शान्या से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह गुस्से से कहती है, तब से तुम मुझे घूरे जा रहे हो। सिद्धार्थ उसे वैसे ही देखता हुआ कहता है, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बस देख रहा हूँ। शान्या उसे घूरते हुए कहती है, मत देखो, मेरे रूम में जाकर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। सिद्धार्थ ना में सिर हिलाता हुआ कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। शान्या उसे गुस्से से घूरने लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। बस अपने गुस्से को काबू करने के अलावा शान्या फिर कुछ नहीं कहती और अपना काम करने लगती है। सिद्धार्थ फिर भी उसे ही घूर रहा था। शान्या अपना काम कर ही रही थी कि सिद्धार्थ अचानक से उसका कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। शान्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे किस करने लगता है। शान्या हैरान नज़रों से उसे देख रही थी, वहीं सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए हुए उसे बहुत ही पैशन से किस कर रहा था। कुछ मिनट किस करने के बाद सिद्धार्थ उसे छोड़ देता है और शान्या के होठों को साफ करता हुआ कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें काम में डिस्टर्ब किया। शान्या उसे घूरते हुए कहती है, क्या मतलब डिस्टर्ब किया, ये बदतमीज़ी होती है। शान्या की बात सुनकर सिद्धार्थ कहता है, बदतमीज़ी? तुमने मेरी बदतमीज़ी अभी देखी ही कहाँ है, बेबी। शान्या उसे घूरते हुए कहती है, बेबी, ये क्या बकवास कर रहे हो, आई एम नॉट योर बेबी। शान्या की बात पर सिद्धार्थ उसकी कमर को फिर से पकड़ते हुए कहता है, यू आर माई बेबी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों, बेबी। शान्या सिद्धार्थ की बात समझ पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने अचानक शान्या की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा दिया। शान्या सिद्धार्थ के इस एक्शन से पूरी तरह से चौंक गई, वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। शान्या हैरानी से उसे देख रही थी और फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शान्या लगातार सिद्धार्थ को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ उससे 1 इंच भी दूर नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि शान्या मजबूत नहीं थी, लेकिन वह सिद्धार्थ जितनी मजबूत नहीं थी। सिद्धार्थ की लंबाई 6-7 फीट थी, जबकि शान्या की 6-4 फीट, दोनों ही काफ़ी मजबूत थे, लेकिन शान्या सिद्धार्थ के सामने टिक नहीं पा रही थी। यह थक गई और सिद्धार्थ को खुद से दूर नहीं कर पाई, तो उसने गहरी सांस ली और अपनी लड़ाई के कुछ ट्रिक्स आजमाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने एक झटके में उसका हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और उसे और भी ज्यादा पैशन से किस करने लगा। शान्या अपनी लाल आंखों से सिद्धार्थ को घूर रही थी। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। सिद्धार्थ शान्या की आंख करीब 10 मिनट की लंबी किस के बाद सिद्धार्थ शान्या से अलग हो जाता है। शान्या गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, उसकी सांसें अब हद से ज्यादा फूल रही थीं। सिद्धार्थ उसे एकटक देखता है और फिर उसके बालों को ठीक करता हुआ कहता है, बोला था ना, यू आर लाइक अ बेबी, सी। शान्या सिद्धार्थ की बात पर उसे गुस्से से घूरने लगती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। सिद्धार्थ शान्या को चुप देखकर समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। उसे उम्मीद थी कि शान्या उसकी इस हरकत पर उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी और सुनाएगी ज़रूर, लेकिन यहाँ तो बात ही अलग है। सिद्धार्थ कुछ समझ पाता उससे पहले ही शान्या ने उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार से चिपका दिया और उसकी गर्दन पर छुरा रखकर उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लगी। शान्या का यह रूप देखकर सिद्धार्थ थोड़ा चौंक तो जरूर हुआ, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि शान्या उसकी इस हरकत पर चुप तो रहने वाली नहीं थी। सिद्धार्थ बस शान्या को ही देख रहा था, शान्या भी उसे ही देख रही थी। सिद्धार्थ उसे देखते हुए कहता है, बेबी, शांत हो जाओ। इतना कहते हुए वह अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लेता है और प्यारा सा चेहरा बना लेता है। शान्या सिद्धार्थ की इन हरकतों से अब पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। वह उसे घूरते हुए कहती है, ये अपनी ओवरएक्टिंग बंद कर दो, समझे, अब मुझे बेहद गुस्सा आ रहा है। सिद्धार्थ, बस करो ये बकवास।
सिद्धार्थ चुपचाप शान्या की सारी बातें सुनता है और उसी पपी फेस के साथ कहता है, पर मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, तुम बेवजह मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो। शान्या सिद्धार्थ की बातों से अब पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। वह चाहती थी कि सिद्धार्थ जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। शान्या सिद्धार्थ की गर्दन से चाकू हटा देती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। सिद्धार्थ शान्या के सारे एक्शंस को देख रहा था। उसे भी यह समझ में आ रहा था कि शान्या को अब बेहद गुस्सा आ रहा है, जिसे वह तब से कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। शान्या वापस अपना काम करने लगती है। सिद्धार्थ भी उसके बाद कुछ नहीं कहता। वह बस वहीं साइड में खड़ा होकर शान्या को देखता रहता है। शान्या भी चुपचाप अपने काम में व्यस्त हो जाती है और करीब आधे घंटे बाद शान्या टेबल पर सिद्धार्थ के लिए खाना लगा देती है। सिद्धार्थ आकर टेबल पर बैठ जाता है। इस वक्त पूरा मल्होत्रा मिशन शांत था, क्योंकि घर में वैसे भी कोई नहीं था और ऊपर से सारे नौकर अपने क्वार्टर में जा चुके थे। इस समय वहां सिर्फ सिद्धार्थ और शान्या के अलावा कोई नहीं था। सिद्धार्थ जैसे ही बाउल को खोलता है, वह चौंक जाता है। शान्या ने सिद्धार्थ के लिए पालक पनीर और पुलाव बनाया था, जिसमें से बेहतरीन खुशबू आ रही थी। सिद्धार्थ एक नज़र शान्या को देखता है, लेकिन शान्या उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। वह बस सिद्धार्थ की प्लेट में खाना परोसती है और खुद टेबल के साइड में खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ शान्या को देखते हुए कहता है, तुम नहीं खाओगी। शान्या सिद्धार्थ से कहती है, मुझे भूख नहीं है। शान्या की बात पर सिद्धार्थ कहता है, मुझसे गुस्सा हो। शान्या सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिद्धार्थ कहता है, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। शान्या उसे कुछ देर घूरती है और फिर एक प्लेट में अपने लिए पालक पनीर और पुलाव परोस लेती है। सिद्धार्थ ने जैसे ही खाने का एक निवाला लिया, वह हैरान रह गया और शान्या को देखने लगा। शान्या सिद्धार्थ से कहती है, मुझे क्यों देख रहे हो, खाने पर ध्यान दो। शान्या की बात पर सिद्धार्थ उसे घूरते हुए कहता है, तुम हर बार इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो। शान्या सिद्धार्थ को देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और अपना काम यानी खाना खाने लगती है। वहीं सिद्धार्थ भी शान्या से कोई जवाब न पाकर खाना खाने लगता है। फिर पूछता है, वैसे तुमने खाना बनाना क्यों सीखा। शान्या ज्यादा बातों पर ध्यान न देते हुए जवाब देती है, कुणाल के लिए। सिद्धार्थ जैसे ही शान्या की बात सुनता है, वह खाना रोककर शान्या को देखने लगता है। शान्या सिद्धार्थ की ठंडी नज़रें अपने ऊपर महसूस करती है तो अपनी नज़रें उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगती है। शानाया जब सिद्धार्थ की नज़रें खुद पर महसूस करती है तो वह उसे देखने लगती है। शानाया को इस तरह देखता हुआ सिद्धार्थ उससे पूछता है, तुम मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरे लिए खाना बनाना भी सीख लिया। सिद्धार्थ की बातों पर शानाया जवाब देते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये सब अपने परिवार के लिए खाना बनाना सीखा था। सिद्धार्थ शानाया को देखते हुए कहता है, ओह सच में। इस बात पर शानाया कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खाना खाने लगती है। शानाया को कुछ न बोलता देखकर सिद्धार्थ उसे देखते हुए कहता है, आज के बाद से तुम सिर्फ मेरे लिए खाना बनाओगी, किसी और के लिए नहीं। शानाया जैसे ही सिद्धार्थ की बात सुनती है, उसे घूरते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम होते कौन हो मेरे। शानाया की बात पर सिद्धार्थ उसे तीव्रता से घूरते हुए कहता है, मैं कौन हूँ ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, तब तक के लिए इंतजार करो। शानाया सिद्धार्थ की बातों पर उसे घूरने लगती है, पर कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना खाने लगती है। सिद्धार्थ फिर शानाया से पूछता है, वैसे तुम्हें सब पता होता है कि कौन सही है और कौन गलत, तो फिर उस इंसान से प्यार करने के वक्त ये बात क्यों नहीं दिखी। शानाया सिद्धार्थ की बातों पर बिना सिर उठाए जवाब देती है, प्यार अंधा होता है, ये कहावत सुनी नहीं है। शानाया की बातों पर सिद्धार्थ उसे देखते हुए कहता है, तुम जैसी लड़की ऐसी कहावत पर विश्वास करने वालों में से तो नहीं हो। सिद्धार्थ की इस बात पर शानाया उसे देखने लगती है और सिद्धार्थ भी उसे ही देख रहा होता है। फिर शानाया अपनी नज़रें सिद्धार्थ से हटाते हुए कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हो।
मेरी निजी जिंदगी में आने की ज़रूरत नहीं है। शानाया की इस बात पर सिद्धार्थ कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी निजी जिंदगी में ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी में आ चुका हूँ, हमेशा के लिए। सिद्धार्थ एकटक शानाया को देखते हुए कहता है। शानाया सिद्धार्थ की ऐसी नज़रों को खुद पर महसूस करती है तो न जाने उसके मन में कहाँ से एक अजीब सा डर आने लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ की आंखों में एक पागलपन और जुनून दिखाई दे रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन होटल में देखा था। शानाया खुद को शांत करती है और थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए सिद्धार्थ से कहती है, अपनी बकवास बंद करो, समझे, और चुपचाप खाना खाओ और यहाँ से चले जाओ, और मेरी जिंदगी से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर होगा। मेरी जिंदगी में आने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम भयंकर होगा, जानते नहीं हो तुम मुझे इस वक्त। शानाया यह सब सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कह रही थी। सिद्धार्थ भी शानाया की आंखों में एक अलग सा एहसास और गुस्सा देख पा रहा था, पर उसे यह एहसास समझ नहीं आ रहा था। आज पहली बार हुआ था कि सिद्धार्थ को किसी की आंखों का एहसास समझ नहीं आया। सिद्धार्थ शानाया को देखते हुए कहता है, ऐसा क्या है जो तुम मुझे अपनी जिंदगी में आने नहीं देना चाहती हो? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझे पता न हो? शानाया सिद्धार्थ को घूरते हुए कहती है, तुम्हें इससे क्या, अपना काम से काम रखो, समझे। शानाया की बात पर सिद्धार्थ उसे एक छेड़छाड़ भरी मुस्कान के साथ देखते हुए कहता है, मेरा तो सुकून, चैन, सुकून दिन-रात सब तुम ही हो। शानाया सिद्धार्थ की अचानक ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। शानाया तो सिद्धार्थ से और कुछ सवालों की उम्मीद कर रही थी, पर यहाँ तो सिद्धार्थ ने मुद्दा ही बदल दिया। शानाया फिर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे घूरते हुए कहती है, कहाँ से कॉपी की है ये लाइन? शानाया की बातों पर सिद्धार्थ किसी हिंदी फिल्म के हीरो की तरह जवाब देते हुए कहता है, दिल से, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। शानाया सिद्धार्थ की इतनी फ्लर्टी बातें सुनती है तो उसे अजीब नज़रों से घूरने लगती है। फिर उसे घूरते हुए कहती है, ये सारी बातें अगर मीडिया में पता चल गईं तो लोगों को कितनी सनसनीखेज खबर मिलेगी, है ना? शानाया की बातों पर सिद्धार्थ वैसे ही एक फ्लर्टी मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा तो चलो वीडियो रिकॉर्ड करो, हमारा रूमर साथ में टीवी पर आएगा, हमारी प्रेम कहानी का किस्सा। शानाया सिद्धार्थ की ऐसी बेहकी बहकी बातें सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, अपनी ये बकवास बंद करो जो लड़कियों को बोलते हो। सिद्धार्थ शानाया को देखते हुए कहता है, हर लड़की को क्या, कभी तुमने मीडिया में मेरा नाम किसी लड़की के साथ देखा है? शानाया सिद्धार्थ की तरफ बिना देखे हुए कहती है, आज तक तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने एक भी खबर नहीं देखी, तो तुम्हारी डेटिंग लाइफ और कितनी लड़कियों के साथ घूमते हो, ऐसी खबरें मैं भला कहाँ से सुनूंगी? फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और वैसे भी तुमने कभी कोई खबर अपनी और अपनी फैमिली की बाहर आने ही कहाँ दी है, जो किसी को पता? शानाया की बात पर सिद्धार्थ कहता है, तुम जैसी चालाक शख्स तो बड़े आराम से सब पता लगा सकती हो। अब वैसे भी तुम्हारे नाम के आगे मल्होत्रा का नाम है, तुम्हारे पास बेहद पावर है ना, अब पता लगाकर दिखाओ, मुझे भी पता चले कि मैं कितनी लड़कियों को ये लाइन बोल चुका हूँ और कितनों के साथ मेरा अफेयर था। शानाया सिद्धार्थ की बातों पर कोई जवाब नहीं देती, बस उसे एकटक देखती रहती है। सिद्धार्थ भी उसे ही एकटक देख रहा था। शानाया सिद्धार्थ से कहती है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे बारे में पता लगाती फिरूं, मेरे पास और भी बहुत ज़रूरी काम है, वैसे भी तुम पर समय बर्बाद करने का मेरा कोई मूड नहीं है। सिद्धार्थ शानाया की सारी बातें सुनता है और उसे देखते हुए कहता है, अगर तुम मुझ पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हो तो क्यों न हम दोनों साथ में रोमांस में अपना वक्त बर्बाद करें। कैसा है मेरा आइडिया? शानाया सिद्धार्थ को घूरते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, सब लड़कियों से ऐसे ही बातें करते हो क्या? शानाया की बात पर सिद्धार्थ कहता है, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से बात नहीं करता है। शानाया सिद्धार्थ की इस बात पर उसे घूरते हुए कहती है, तो फिर ऐसी बातें सीखते कहाँ से हो? शानाया की बातों पर सिद्धार्थ कहता है, तुम्हें देखकर अंदर से ये सब खुद ब खुद निकल आता है। सिद्धार्थ की बात पर शानाया चिढ़ते हुए कहती है,
कहीं रियांश की आत्मा तो नहीं आ गई तुम में। शानाया की बात पर सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं पाता। जब शानाया सिद्धार्थ के चेहरे पर अजीब सा भाव देखती है तो वह समझ जाती है कि सिद्धार्थ उसकी बात नहीं समझा। शानाया सिद्धार्थ को समझाते हुए कहती है, रियांश जैसी फ्लर्टिंग कर रहे हो। शानाया की बात पर सिद्धार्थ उसे घूरते हुए कहता है, मैं किसी को कॉपी नहीं करता और काश कि मैं रियांश जैसे लोगों को कॉपी कर पाता जो हर लड़की से ऐसी ही बातें करते हैं। शानाया उसे देखते हुए कहती है, अपने भाई की बुराई कर रहे हो। शानाया की बातों पर सिद्धार्थ कहता है, हाँ क्यों, तुम्हें इससे क्या परेशानी है। सिद्धार्थ के चेहरे पर अचानक से जलन साफ साफ दिखाई देने लगी थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि शानाया उसकी तुलना उसके भाई से कर रही थी। ऊपर से शानाया उसके भाई की इतनी तारीफ कर रही थी जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि शानाया ने आज तक उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी और जिस रियांश से वह सिर्फ एक बार मिली थी उसकी इतनी तारीफ कर रही थी। शानाया की बात पर सिद्धार्थ थोड़ा गुस्से में कहता है, क्या मतलब। शानाया सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे के सामने किसी और की तारीफ कर दी हो और वह गुस्सा हो गया हो। शानाया की बात पर सिद्धार्थ उसे और भी घूरते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा बोलती हो। शानाया सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, भगवान ने मुंह बोलने के लिए ही तो दिया है ना। इतना कहते हुए वह फिर से हंसने लगती है। सिद्धार्थ उसे एकटक देख रहा होता है। उसने पहली बार शानाया को इस तरह हंसते हुए देखा था। शानाया इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। किचन से आती हुई हल्की रोशनी सीधा शानाया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने बालों को एक जैसे ही शानाया ये बात सुनती है वह अचानक से चुप हो जाती है। सिद्धार्थ भी ये समझ नहीं पाता कि शानाया अचानक से चुप क्यों हो गई। सिद्धार्थ शानाया से कहता है, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई। शानाया सिद्धार्थ की बात सुनकर कहती है, तुम्हारा कहना हो गया हो तो चलो उठो, मुझे और भी काम है, कल मुझे जल्दी उठना है, मेरे पास काम है, तुम शायद काफ़ी फ्री हो, कहीं और जाकर टाइम पास करो। शानाया की बात पर सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आता। बस वे ये समझ जाता है कि शानाया टॉपिक बदलने की कोशिश कर रही है। शानाया सिद्धार्थ से फिर कहती है, उठो, मुझे क्या देख रहे हो। इतना कहते हुए शानाया अपनी खाली प्लेट लेकर अंदर किचन में चली जाती है। वहीं सिद्धार्थ जाती हुई शानाया को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार शानाया सिद्धार्थ को घूरते हुए कहती है, ट्रीट। सिद्धार्थ अपना काम करते हुए कहता है, हाँ सिद्धार्थ ओबेरॉय ने आज से पहले कभी किसी के लिए यह काम नहीं किया है, पर तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो यह ट्रीट ही हुई ना। शानाया सिद्धार्थ को घूरते हुए पूछती है, सच ये तुम पहली बार कर रहे हो। शानाया की बात पर सिद्धार्थ कहता है, तुम्हें लगता है मेरे पास पैसों। सिद्धार्थ शानाया को शांत करते हुए कहता है, अरे शांत हो जाओ, मैं तो बस आइसक्रीम की बात कर रहा था, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो। शानाया सिद्धार्थ को घूरते हुए कहती है, ओह सच में तुम सिर्फ आइसक्रीम की बात कर रहे थे। शानाया की बात पर सिद्धार्थ अपनी एक भौं ऊपर करते हुए कहता है, तुम क्या समझ रही थी। शानाया उसे घूरते हुए कहती है, अपनी बकवास। शानाया की बात पर सिद्धार्थ कहता है, तो क्या हुआ, जब खा सकते हैं तो ये तो बस आइसक्रीम है, इसे क्यों नहीं खा सकता। शानाया एक गहरी सांस लेती है और फ्रिज से चॉकलेट आइसक्रीम निकालकर उसे 2 कटोरियों में परोसती है। शानाया को 2 कटोरियों में डालते हुए देखकर सिद्धार्थ कहता है, अरे अरे, मैं तो बस एक कटोरी ही खाऊंगा, तुम यहाँ 2 कटोरियाँ क्यों निकाल रही हो। शानाया उसे छोटी आंखें करते हुए घूरने लगती है। उसे भी पता था कि सिद्धार्थ उसका मजाक बना रहा है, इसलिए वह सिद्धार्थ को नज़रअंदाज करती है और कटोरी में अपनी और सिद्धार्थ की आइसक्रीम लेकर बिना उसे देखे सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सिद्धार्थ आइसक्रीम खाते खाते सिद्धार्थ शानाया से पूछता है, तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी। शानाया जो आइसक्रीम क्रीम खा रही थी सिद्धार्थ को घूरते हुए कहती है, क्यों जाना है, वो भी तुम्हारे साथ। शानाया की बात पर सिद्धार्थ कहता है जिस तरह तुम मना कर रही हो, अगर यही सवाल मैंने किसी और लड़की से पूछा होता तो वो तुरंत हाँ कर देती। शानाया सिद्धार्थ को दे शानाया की बात पर सिद्धार्थ कहता है, पक्का चलोगी ना। शानाया सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। शानाया की बात पर सिद्धार्थ कहता है,
तुम्हें कैसे छोड़ दूं, मोहब्बत हो गई है तुमसे। शानाया सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, मोहब्बत और तुम्हें। सिद्धार्थ ओबेरॉय को पूरी दुनिया जानती है कि तुम जैसे व्यक्ति का दिल पत्थर का है और तुम्हें मोहब्बत हुई है, वो भी मुझसे, अपने बिजनेस प्रतिद्वंद्वी की बेटी से। तुम्हें नहीं लगता ये काफी बड़ा मजाक है? कि हर सवाल को सिद्धार्थ बड़े आराम से सुन रहा था। सिद्धार्थ शानाया को देखते हुए कहता है, हाँ मैं हूँ पत्थर दिल, दिलहीन इंसान। लोग नहीं मानते कि मुझे किसी से प्यार हो सकता है, यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी नहीं, लेकिन ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार है। शानाया अचानक से सिद्धार्थ का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और उसका चेहरा अपने चेहरे। सिद्धार्थ शानाया के बिल्कुल करीब आता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के और भी करीब कर लेता है। सिद्धार्थ का एक हाथ शानाया की गर्दन पर था। वह शानाया की आंखों में देखते हुए कहता है, शानाया मल्होत्रा, मैं सच में। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, शानाया उसकी बाहों में गिर जाती है। शानाया के उसकी बाहों में गिरते ही सिद्धार्थ शानाया के चेहरे को देखते हुए बोलता जा रहा था। यहाँ सब सिद्धार्थ फिर शानाया को अपनी बाहों में उठाकर उसे बिस्तर पर लिटा देता है और शानाया को देखते हुए कहता है, कहना तो तुझसे हजार बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन ये लफ्ज़ हर बार अटक जाते हैं। कैसे बताऊँ क्या महसूस कर रहा हूँ? मेरा दिल का हाल कहीं बयां ही न हो पाए सबकी नज़रों में। सिद्धार्थ यह सब शानाया को देखते हुए कह रहा था। इसके बाद सिद्धार्थ फिर कहता है, मुझे पता है तुम्हें सुबह पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें बेहोश किया था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कोई और सवाल नहीं करोगी मुझसे। सिद्धार्थ शानाया से ये सब कहता जा रहा था। वहीं शानाया बिल्कुल बेहोश थी। इसके बाद सिद्धार्थ शानाया को गले लगाकर वहीं उसके बगल में ले। अगली सुबह जैसे ही शानाया की नींद खुलती है, वह अपने आसपास हाथ घुमाने लगती है। अभी भी शानाया आधी नींद में थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पास ही हो। शानाया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है और चारों ओर देखती है, वहाँ कोई नहीं था। शानाया धीर से कहती है, मतलब वो चला गया? शानाया इसके बाद मन ही मन कहती है, मुझे उससे क्या जवाब। कुछ देर बाद शानाया एक काली शर्ट और भूरे पैंट के साथ तैयार थी, हाथों में घड़ी और एक साधारण पोनीटेल में भी शानाया कयामत से कम नहीं लग रही थी। शानाया इस वक्त हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद शानाया अपने कमरे से निकलकर नीचे आती है। जैसे ही वह नीचे आती है, उसे सामने सोफे पर पूरी फैमिली बैठी हुई दिखती है। जैसे ही सबकी नज़र शानाया पर, नताशा शानाया को घूरने लगती है। यह बात शानाया ने भी नोटिस कर ली कि नताशा उसे गुस्से से घूर रही है, पर शानाया ने उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सीधा सीता और रामजी के सामने खड़ा होकर कहा, मॉम डैड आप लोग कब आए? शानाया की बात पर सीता जी उसे अपने बगल में बिठाते हुए कहती हैं, बेटा हम अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। वो आज नताशा कब? शानाया जैसे ही सीता जी की बात सुनती है, वह नताशा की तरफ देखती है और कहती है, ओह वाह नताशा, बधाई हो। नताशा शानाया को एटीट्यूड से घूरते हुए और थोड़ा इतराते हुए कहती है, अरे दी आप मुझे अभी क्यों बधाई दे रही हैं? मेरा रिजल्ट अभी आया नहीं है, आने में वक्त है अभी। शानाया नताशा की बातों पर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पूरा भरोसा है कि मॉम डैड ने तुम्हें सब कुछ सबसे अच्छा दिया है, तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही है। शानाया ने अप्रत्यक्ष रूप से नताशा से ये कह दिया था कि उसे इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं, इसलिए तुम्हारा अच्छा नंबर आना तो बनता ही है। नताशा अपनी मुट्ठियां गुस्से से बांध लेती है और शानाया को घूरने लगती है। सीता जी की बात पर शानाया मुस्कुराते हुए कहती है, ज़रूर मौमह, यह भी कोई कहने की बात है, हमारे बीच हमेशा प्यार रहेगा, क्यों नताशा? नताशा भी अपने गुस्से को काबू में रखते हुए जवाब देती है, जी दी बिल्कुल। शानाया नताशा की बात पर हामी सिर हिला देती है। तभी वहाँ एक नौकर आता हुआ कहता है, मैम नाश्ता तैयार है। नौकर की बात पर सभी लोग डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। डाइनिंग रूम के अंदर दादा और दादी जी पहले से ही बैठे हुए थे। वहां आने के बाद वे दोनों अपने कमरे में चले गए थे, इसलिए शानाया उनसे मिल नहीं पाई थी। शानाया को देखते हुए दादी जी कहती हैं, शानाया बेटा तुम आ गई। शानाया हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, दादी आप कब आए? मैंने आपको बाहर देखा ही नहीं। शानाया की बात पर दादी जी जवाब देते हुए कहती हैं, हाँ बेटा हम अंदर आ गए थे। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि दादाजी तंज कसते हुए कहते हैं, हमें तो कोई इग्नोर करता है।
दादाजी की बात पर सभी एक साथ शानाया को देखने लगते हैं। वहीं जब शानाया सभी की नज़रें खुद पर महसूस करती है तो हल्का सा खांसते हुए कहती है, दादाजी कैसे हैं आप? शानाया की इस बात पर सभी लोग उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगते हैं, यहाँ तक कि दादाजी खुद भी। सभी लोग शानाया को देख रहे थे, यहाँ तक कि दादाजी भी। शानाया जब सभी को अपनी तरफ देखता हुआ पाती है तो वह सबको एक नज़र देखकर कहती है, अरे क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं। दादाजी भी खुशी से शानाया को जवाब देते हुए कहते हैं, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मेरा बच्चा तुम कैसी हो? शानाया बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, उसे आगे कोई जवाब न देता देख सभी समझ जाते हैं कि शानाया आगे कोई बात करने के मूड में नहीं है। इसके बाद शानाया और बाकी सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही शानाया बैठती है, दादाजी नौकर से कहते हैं, मेरी बच्ची की प्लेट में उसका फेवरेट नाश्ता लगाओ। दादाजी की बात पर शानाया उन्हें मना करते हुए कहती है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस एक ब्रेड बटर खाकर चली जाऊंगी। शानाया के यह कहने पर दादाजी उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, नहीं तुम नाश्ता करके ही जाओगी, ठीक से यह ब्रेड बटर से क्या होता है? शानाया दादाजी को मना करते हुए कहती है, नहीं मैं ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट कर लूंगी, मेरी एक दोस्त आ रही है इसलिए। शानाया की बात पर दादाजी कहते हैं, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? दादाजी के इस सवाल पर शानाया उन्हें न में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद दादाजी और कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन दादी जी उन्हें रोकते हुए कहती हैं, अरे बस कीजिए, मेरी बच्ची कह रही है कि वह ऑफिस में खाएगी, मतलब खाएगी, आप उसे परेशान कर रहे हैं। वह अपनी दोस्त के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। दादी जी की इस बात पर दादाजी कुछ नहीं बोले, बस मुंह फुलाकर बैठ गए। वहीं साइड चेयर पर बैठी नताशा यह सब देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, बस आज की रात शानाया इसके बाद कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अब तुमने हद कर दी, पहले मेरे मम्मी पापा फिर मेरा भाई, अब दादा दादी, मैं तुम्हें सबको मुझसे छीनने नहीं दूंगी। कुछ मिनटों बाद सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। शानाया अपना कोट उठाते हुए सबको एक नज़र देखती है और कहती है, तो मैं चलती हूँ। शानाया की बात पर सीताजी कहती हैं, बेटा लंच करना मत भूलना, अगर तुम कहो तो मैं नौकर को कहकर तुम्हारा लंच ऑफिस भेज दूँ। शानाया ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रहने दीजिए, मैं ऑफिस में ही लंच ऑर्डर कर लूंगी, डोंट वरी। शानाया की इस बात पर सीताजी मुस्कुराकर हमें सिर हिला देती हैं। जैसे ही शानाया वहाँ से जाने वाली होती है, नताशा उसे रोकते हुए कहती है, दी वो आज मेरा रिजल्ट आने वाला है न, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, इसलिए मैंने आज एक पार्टी रखवाई है क्लब में, क्या आप वहाँ आओगी? शानाया नताशा को एक नज़र अपनी खतरनाक नज़रों से देखती है और कुछ देर सोचकर एक स्मिर्क स्माइल के साथ कहती है, अगर मैं फ्री हुई तो जरूर आऊंगी। शानाया की बात पर नताशा थोड़ी टेंशन में आ जाती है। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये नहीं आई तो मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। शानाया नताशा की तरफ देखकर बस मुस्कुरा रही थी। नताशा शानाया की ओर देखते हुए कहती है, क्या दी आप भी ना, आप मेरी पार्टी में नहीं आएंगी? मुझे आपको अपने सारे दोस्तों से मिलवाना था, पर आप। सीताजी नताशा का ऐसा चेहरा देखती हैं तो शानाया से कहती हैं, बेटा देखो, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो प्लीज पार्टी में जरूर आना, इसी बहाने तुम नताशा के दोस्तों से भी मिल लेना और उसे अच्छा भी लगेगा। शानाया अपनी माँ की बातों पर हाँ में सिर हिला देती है और नताशा से कहती है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। इस पर नताशा मुस्कुरा देती है, बस क्योंकि वह कुछ नहीं कह सकती थी। इस बात पर शानाया उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। शानाया के जाने के बाद नताशा किसी को मैसेज करती है और एक सटीक मुस्कान के साथ मन ही मन कहती है, अब कौन बचेगा तुमसे मेरी प्यारी सो कॉल बहन। इधर शानाया जैसे ही मल्होत्रा मेंशन से बाहर निकलती है, सामने उसकी वही लिमिटेड एडिशन कार खड़ी होती है जिसके सामने बॉडीगार्ड और ड्राइवर खड़े होते हैं। शानाया दोनों को देखकर कहती है, मैं कार खुद ड्राइव करूंगी,
और अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो मल्होत्रा मेंशन के बाहर जो मेरी बॉडीगार्ड्स की कार खड़ी है उसमें जाकर बैठ जाओ। इतना कहकर वह कार के जैसे ही वे दोनों बाहर निकलते हैं उन्हें कुछ दूर पर एक साथ 5 काली मर्सिडीज दिखती हैं। दोनों एक दूसरे से कहते हैं, हमारे बॉस सच में काफ़ी अमीर हैं, बिना मल्होत्रा फैमिली के भी। इस पर ड्राइवर जवाब देता हुआ कहता है, नताशा मैम की तरह नहीं, जो परिवार पर घमंड करती हैं। आज तक उन्होंने अपना सरनेम का शो ऑफ नहीं किया, असली फैमिली की बेटी होने के बावजूद। पर बॉडीगार्ड कहता है, मैं हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ड्राइवर भी हमें सिर हिलाता हुआ कहता है, मैं भी। इस बात पर दोनों मुस्कुरा देते हैं और आगे जाकर दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद शानाया की कार सीधा एसके इंडस्ट्री की प्राइवेट पार्किंग में आकर रुकती है। कार से निकलने के बाद वह सीधा लिफ्ट में चली जाती है। वहां की लिफ्ट सीधा शानाया के कैबिन। शानाया के सामने इस वक्त रूही और करण एक दूसरे को गन पॉइंट पर लिए खड़े थे। उन दोनों की हालत इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे कोई जंग जीतकर आए हों। जैसे ही उन दोनों की नज़र शानाया पर पड़ी उन्होंने तुरंत अपनी गन नीचे कर ली और चुपचाप शानाया को देखने लगे। शानाया उन्हें घूरते हुए कहती है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? शानाया की बात पर करण थोड़ा गुस्से में कहता है, बॉस इसको समझाओ, ये हमेशा मेरे साथ बदतमीजी करती है। शानाया रूही को देखने लगती है। रूही जैसे ही शानाया की नज़र खुद पर महसूस करती है वह गुस्से में कहती है, काली रानी मैं बता रही हूँ, इस पर भरोसा किया तो आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। रूही की बात पर करण कहता है, शट अप। शानाया को इमोशनल करके बचना चाहती है पर ऐसा नहीं होगा, शानाया सिर्फ मेरी साइड लेगी। शानाया तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों अपनी अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुम दोनों को यहाँ काम के लिए बुलाया था, न कि ये सब करने के लिए। तुम दोनों को लगता है कि मुझे तुम्हें ब्लैक होल की ट्रेनिंग के लिए भेजना होगा? शानाया ये सब उन्हें घूरते हुए कह रही थी। शानाया की बात पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, हम अब लड़ाई नहीं करेंगे। रूही जल्दी से करण को गले लगाते हुए कहती है, वैसे भी हम दोनों तो भाई भाई हैं करण। करण भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल हाँ, दोनों भाई। शानाया उन दोनों को घूर रही थी। शानाया की ऐसी नज़र खुद पर महसूस कर वे दोनों चुप हो जाते हैं और सिर नीचे करके खड़े हो जाते हैं। शानाया गुस्से में उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ और जब कहूँ तभी आना, वरना तुम्हें ऊपर पहुँचाने में मुझे बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जैसे ही शानाया की बात सुनाई देती है दोनों वहाँ से तुरंत भाग जाते। सिर्फ 3 शब्द लिखे होते हैं, कम बैक न्यूयॉर्क। शानाया उस मैसेज को घूरने लगती है और कुछ सोचते हुए ओके में जवाब देकर फ़ोन साइड में रख देती है और अपना काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ओबेरॉय एम्पायर सिद्धार्थ अपने केबिन में गुस्से से अपने सामने खड़े असिस्टेंट विक्रांत को घूर रहा था। विक्रांत डरते हुए सिर झुकाए खड़ा था। सिद्धार्थ उसे घूरते हुए कहता है, अर्जेंट मीटिंग बुलाओ अभी, और याद रखना सारे लोग वहां मौजूद होने चाहिए, वरना अपना रेजिग्नेशन लेटर मेरी टेबल पर रखकर चले जाना। सिद्धार्थ की बात पर विक्रांत डरते हुए। इधर मल्होत्रा फैमिली में अभी सब लोग लैपटॉप के सामने बैठे हुए थे। नताशा, सीताजी, रामजी, दादाजी, दादी जी, और इसी समय वहां ध्रुव भी था जो अपनी शिफ्ट पूरी करके अस्पताल से आया था। इसी समय सब लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहे थे जहां कुछ ही समय में नताशा का MBA फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला था। कुछ ही सेकंड में लैपटॉप पर स्कोर शो होता है, उसे देख। बिल्कुल डैड, मैं इसे अच्छे से संभालूंगी और देखना, जब मैं इस कंपनी की बागडोर संभालूंगी तो ये कंपनी इतनी आगे जाएगी कि एक दिन में दीदी की कंपनी को टक्कर दे सकूंगी। नताशा ने इतना ही कहा था कि वहीं बैठे ध्रुव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता शानाया की अकेली कंपनी पूरे मल्होत्रा एम्पायर को टक्कर दे रही है और तुम इस छोटी सी कंपनी से उसे टक्कर दोगी, ये सच में